हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। इससे पहले हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ चुके हैं और अभी टेरिडोफाइट में जो हम पढ़ने वाले हैं, तो टेरिडोफाइट में सबसे पहले आपके ध्यान में ये बात आनी चाहिए कि टेरिडोफाइट्स जो हैं वो फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट्स है। इससे पहले जितने भी आपने प्लांट देखे वो ज़्यादातर एक्वेटिक थे, लेकिन ब्रायोफाइट थे वो टेरेस्ट्रियल भी थे, लेकिन वो मॉइस्ट हैबिट में पाए जाते थे और उनमें कोई एक तरीके से उनमें किसी न किसी प्रकार का वेस्कुलर जो सिस्टम था उसकी एब्सेंस थी। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ये जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें वेस्कुलर सिस्टम डेवलपमेंट की स्टेज के अंदर है। इसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में है। तो टेरिडोफाइट्स को हम कह सकते हैं दे आर द फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट्स। अब आपकी बुक के अंदर जो दिया हुआ है NCERT के अंदर टेरिडोफाइट्स के अंदर कुछ एक डायग्राम्स आपकी बुक के अंदर दिखाए हुए हैं, उन्हें आप गौर कर सकते हैं। इस तरह से आपको मिलेंगे। ये सिलेजिनेला है। एक डायग्राम आपको इस तरह से मिलेगा, ये उसमें कोन्स हैं। ये इक्विसिटम है। एक डायग्राम और भी आपको मिलेगा, ये आप नॉर्मली देखते भी हो। जो हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उनमें आपको ये दिखाई देता है, जिसको आप टेरिस बोलते हो। आप इसे फर्न के रूप में जान सकते हैं। तो ये क्या है? टेरिस। अगर आप इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखो, इनकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं इनके अंदर रूट्स मिलती हैं, स्टेम है, लीफ है, सब की अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकती हैं। और अगर आप रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर देखो तो रिप्रोडक्शन के अंदर आप देख सकते हो इनके अंदर जो मेजर जो प्लांट बॉडी है वो है स्पोरोफाइट। अब तक इससे पहले थी गैमेटोफाइट। ये क्या है? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट नाम आते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये कैसी बॉडी है। ये डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है। ठीक है, चलिए आगे इसके थोड़े से लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं। अगर आप इसके लाइफ साइकिल को गौर करो तो एक स्पोरोफाइट प्लांट, ये कैसा है? एक डिप्लॉयड प्लांट है। स्पोरोफाइट में क्या बनते हैं? स्पोरेंजिया बनते हैं। स्पोरेंजिया भी क्या है? डिप्लॉयड है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स हैं, ये भी डिप्लॉयड हैं। स्पोर मदर सेल्स के अंदर रिडक्शन डिवीज़न हो जाने के बाद क्या बनते हैं? स्पोर्स। और जब रिडक्शन डिवीज़न हो गया है तो ये क्या है? एन या हैप्लॉइड हैं। स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर के क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट बनाते हैं। और गैमेटोफाइट में क्या बनता है? आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया। देखिए स्पोर्स एन थे यानी हैप्लॉइड थे, ये भी हैप्लॉइड होगा, एंथ्रीडिया भी हैप्लॉइड होगी, आर्चिगोनिया भी हैप्लॉइड होगी। आर्चिगोनिया क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंथ्रीडिया क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और इसी तरीके के पार्ट आपने ब्रायोफाइट्स में भी देखे थे।
आर्चिगोनिया में एग का फॉर्मेशन होता है और एंथ्रीडिया में एंथेरोजोइड का। ये दोनों फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाते हैं, जाइगोट। और जाइगोट क्या है, जाइगोट एक 2n सेल है, यानी स्पोरोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट डिप्लॉयड सेल है ये, और उसके बाद इससे क्या बनता है, स्पोरोफाइट। अगर आपने अभी जितने सारे डायग्राम देखे उनमें से किसी भी प्लांट को आप इमेजिन करो तो जो वो होता है वो स्पोरोफाइट के रूप में ही होता है। मान लीजिए आपने टेरिस को ही याद कर लीजिए, आपने टेरिस का जो डायग्राम बनाया था तो ये टेरिस इस तरीके से था, ये कुछ सर्सिनेट वर्नेशन है, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और इसमें जो स्पोरेंजिया पाई जाती है वो लीव्स के नीचे पाई जाती है, और स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल्स डिप्लॉयड हैं, और स्पोर मदर सेल्स के अंदर रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस हो जाने के बाद स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स के बाद वो जर्मिनेट होकर के गेमिटोफाइट बनाते हैं। गेमिटोफाइट क्या है, ये एन हैप्लॉइड है। और एक बात ये बता दूं कि ये थैलोइड टाइप होते हैं। आपने पहले भी देखा होगा जो ब्रायोफाइट्स हैं वहाँ तक थैलोइड प्लांट्स हैं, बस वही स्टेज यहाँ है। लेकिन टेरिडोफाइट्स में क्या होता है कि ये जो स्पोरोफाइट स्टेज है ये ज़्यादा डोमिनेट स्टेज हो जाती है, ये थोड़ा सा कम टाइम तक पाई जाने वाली स्टेज है। इसमें एंथ्रीडिया, एंथेरोजोइड और आर्चिगोनिया एग बनते हैं, फिर ये फर्टिलाइजेशन होता है, वापस स्पोरोफाइट। ये पूरा एक तरीके से लाइफ साइकिल है। तो आप ये मान सकते हैं कि इससे यहाँ तक का ये सारा का सारा क्या है, डिप्लोफेज है, और ये क्या है, हैप्लोफेज है। हैप्लोफेज का मतलब ये सारी की सारी जो जनरेशन है उसमें केवल हैप्लॉइड है, और ये सारी की सारी जनरेशन्स क्या हैं, ये डिप्लॉइड है। तो इस तरीके से हैप्लो एंड डिप्लोफेजेस पाई जाती हैं। तो ये एक टेरिडोफाइट का, टिपिकल टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल है, और एक तरीके से रिप्रोडक्शन के बारे में भी है। अच्छा, इसमें जो क्लासेस पाई जाती हैं आपकी बुक के अंदर जो दिया हुआ है वो क्लासेस दी हुई हैं। साइलोप्सिडा, दूसरी है लाइकोप्सिडा, तीसरी है स्फिनोप्सिडा, और चौथी है टेरोप्सिडा। साइलोप्सिडा के अंदर आता है साइलोटम, इसको अंडरलाइन कर दें। जब भी आप बॉटनिकल नेम लिखें आप अंडरलाइन कर दें, ये नोमेनक्लेचर का एक रूल है। लाइकोप्सिडा के अंदर लाइकोपोडियम या सिलेजिनेला। स्फिनोप्सिडा के अंदर इक्विसिटम। लाइकोपोडियम को, सिलेजिनेला को अंडरलाइन कर दें, इक्विसिटम को भी अंडरलाइन कर दें। टेरोप्सिडा के अंदर क्या आएगा, टेरिस, इसको भी अंडरलाइन कर दें। तो एक तरीके से ये इसका डिवीज़न है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। ये आप याद रखें, इनके एग्जाम्पल भी याद रखें, आपके नीट के लिहाज से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें से इसके क्वेश्चंस बनते हैं। अब एक और चीज़ आपकी बुक में दी हुई है, वो है होमोस्पोरी एंड हेटेरोस्पोरी। इसको ज़रा मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। एक बार इस डायग्राम को मैं वापस बना देता हूँ। दो चीज़ें दी हुई है, होमोस्पोरी। पहले होमोस्पोरी को देखिए आप। होमोस्पोरी में क्या होता है, केवल एक ही तरीके के स्पोर बनते हैं। ये स्पोर बन गया, स्पोर से क्या बन गया, गैमिटोफाइट। स्पोर से गैमिटोफाइट बन गया, और गैमिटोफाइट पे क्या बनता है आप यहाँ देख ही रहे हैं, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया बन रहे हैं। ऐसा होमोस्पोरी के अंदर होता है। होमोस्पोरी यानी एक ही तरीके का स्पोर है, एक ही गैमिटोफाइट बनता है, और उसी गैमिटोफाइट के अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लगते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हेटेरोस्पोरी की, हेटेरोस्पोरी वो थोड़ा सा एक अलग फिनोमेना है, उसको ध्यान से पढ़िएगा आप।
हेटेरोस्पोरी। हेटेरोस्पोरी के अंदर स्पोर क्या बनते हैं, दो टाइप के बनते हैं, एक तो कहलाते हैं माइक्रोस्पोर और दूसरे कहलाते हैं मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर है, माइक्रोस्पोर के अंदर क्या होता है, वो छोटे होते हैं, स्मॉल, ठीक है, और स्पोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ये आप ध्यान रखें। अच्छा, इसमें क्या होता है, यहाँ पर चेंज आता है। स्पोरेंजिया देखिए, ये जो स्पोरेंजिया है यहीं मैं चेंज करूँगा, ये कैसी स्पोरेंजिया हो गई, मान लीजिए ये हो गई माइक्रोस्पोरेंजिया, ये माइक्रोस्पोरेंजिया, और दूसरी टाइप की जो स्पोरेंजिया बनेगी वो क्या बनी, मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया में कैसे बने स्पोर्स, मेगा स्पोर, और यहाँ कैसे बने, माइक्रो स्पोर्स, ये माइक्रोस्पोर, ये मेगास्पोर। मेगास्पोर ने क्या बनाया, कौन सा गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, ये ध्यान रखें आप, थोड़ा सा ऊंचा लिख देता हूँ मैं इसे यहीं पे, ये कैसे बन गए, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। यहाँ देखिए माइक्रोस्पोर ने फिर कैसा गैमेटोफाइट बनाया, मेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट से क्या बनेगा, इसमें आर्चिगोनिया बनेगा, और मेल गैमेटोफाइट में क्या बनेगा, एंथ्रीडिया बनेगा। तो ये थोड़ा सा चेंज आ जाता है, अगर होमोस्पोरी है तो एक ही टाइप का गैमेटोफाइट बनता है, उसी में एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बनते हैं, लेकिन अगर हेटेरोस्पोरी है तो हेटेरोस्पोरी में सेक्स डिटर्मिनेशन पहले हो जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट अलग बनता है, मेल गैमेटोफाइट अलग बनता है, मेल गैमेटोफाइट में एंथ्रीडिया और फीमेल गैमेटोफाइट में आर्चिगोनिया, और आगे का सारा सिस्टम वैसे ही चलता है जैसे कि हम एक टिपिकल टेरिडोफाइट के अंदर पढ़ते हैं। तो ये होमोस्पोरी एंड हेटेरोस्पोरी के अंदर डिफरेंस है। यहाँ देखिए एक थोड़ा सा जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेटेरोस्पोरी एक तरीके से ये मान सकते हैं कि पौधों के अंदर सीड बनने की प्रक्रिया कब शुरू हुई, अगर इसको हम देखें तो इसका ये प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक है। अगर स्पोर्स हेटेरोस्पोरस हो गए, यानी दो टाइप के स्पोर्स हो गए, तो वहाँ से ये हम मान सकते हैं कि सीड बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर आप एंजियोस्पर्म में भी देखें, वहाँ दो टाइप के स्पोर्स मिलते हैं। इससे पहले टेरिडोफाइट में सिलेजिनेला से पहले इस तरह के एग्जाम्पल नहीं पाए जाते, और ब्रायोफाइट में और उनमें तो ऐसा है ही नहीं, उनमें होमोस्पोरी है। तो हेटेरोस्पोरी जहाँ पाई जाती है तो उसको हम मान सकते हैं कि वो सीड बनने की तरफ एक प्रिमिटिव कदम है, इसलिए सीड हैबिट के लिए इसको इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो नीट में अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर सीड हैबिट, दैट विल बी हेटेरोस्पोरी, दो टाइप के स्पोर्स पाया जाना, ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है सीड हैबिट की। तो ये सारा का सारा है टेरिडोफाइट के बारे में। हम एक बार से फिर से रिकैप कर लेते हैं। टेरिडोफाइट्स हमने देखा कि ये फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट्स हैं, इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, प्लांट बॉडी रूट स्टेम एंड लीव्स में डिवाइडेड होती है। और अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन के लिहाज से ये होमोस्पोरस हो सकते हैं या हेटेरोस्पोरस हो सकते हैं, जिसको हमने अभी डिटेल से देखा था। और पूरे के पूरे टेरिडोफाइट्स को आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है क्लासिफिकेशन, उसमें इनको साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा में हम डिवाइड कर सकते हैं। साइलोप्सिडा का जो एग्जांपल है साइलोटम, सबसे प्रिमिटिव टाइप का एग्जांपल है आपकी बुक के अंदर जो दिया हुआ है उसमें। और लाइकोप्सिडा के अंदर आप देखें तो लाइकोपोडियम है एंड सिलेजिनेला है। आप ये भी ध्यान दें लाइकोपोडियम एंड सिलेजिनेला के अंदर कॉन्स पाए जाते हैं, यानी जो स्पोरेंजिया है वो स्पेसिफिक टाइप की लीफ के साथ लगी होती है, जिनको हम वो एक जगह अरेंज होकर के कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाई जाती है, जिनको हम कॉन्स या स्ट्रोबिलस कहते हैं, ठीक है। और सिलेजिनेला के अंदर आपको पता है हेटेरोस्पोरी यानी दो टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं, ये भी आप याद रखें, ये भी नीट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका जो टेरोप्सिडा है, टेरोप्सिडा टेरिस है। टेरिस का मैंने एग्जांपल लेके आपको लाइफ साइकिल समझाया ही था।
टेरिस की आप स्पोरेंजिया भी इजीली देख सकते हैं, ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है तो आप देख सकते हैं। और टेरिडोफाइट्स का जो एक तरीके से इम्पोर्टेंस है वो आप जो है ये थोड़े से ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ज़्यादा जहाँ पर पानी की ज़्यादा कमी ना हो, ख़ास तौर से ऐसा इनको एनवायरनमेंट चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में आपको ये ज़्यादा मिलते हैं। बहुत सारे एडियंटम है, टेरिस है, ड्रायोप्टेरिस है, बहुत इसके एग्जांपल्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।